ज्यादा दे रहा है। जब मैं ऐसा अंतर कर रहा हूँ तो मेरी मान्यता में दोष लग रहा है, तो मेरी मान्यता में दोष लग रहा है, तो मेरी मान्यता ही तो सम्यक दर्शन है ना। तो सम्यक दर्शन में मन लग गया फिर वो। बिना किसी वांछा के करो तब तो ठीक है, हाँ ठीक है, मंडे को कर लिया ये, हाँ, फिर तो मान लो मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मेरी वेदी में 7 भगवानों की प्रतिमाएं हैं, है ना, और जिन सब की प्रतिमाएं हैं मुझे उन सब की पूजा करनी है। वैसे एक जगह जिज्ञासा समाधान में बेनारा जी ने कहा था कि देवशास्त्र गुरु की, है ना, देवशास्त्र गुरु की पूजा तो रोज ही करना चाहिए, है ना, उसमें हम कोई सी भी पूजा कर लें जिसमें देवशास्त्र गुरु की पूजा आ जाती हो। फिर अगर हम तो और उन्होंने भी ये बताया है, और कई माता जी और महाराज जी भी बताते हैं कि हमें विषम संख्या में पूजा करनी चाहिए। बहुत कम अगर हमारे पास समय है तो हमें 1 पूजा करनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम 3 पूजा करनी चाहिए, है ना, 3-5 ऐसे पूजा करनी चाहिए। तो 1 पूजा करने के लिए तो देवशास्त्र गुरु की पूजा करेंगे तो उसमें सब भी आ जाते हैं। फिर और करनी है तो 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिर जो मूल नायक है उनकी पूजा, उनके हिसाब से ये 3 पूजा हमें रोज करना चाहिए, देवशास्त्र गुरु की, 24 तीर्थंकर की और मूल नायक की। अब हमारी वेदी में मान लो 7 भगवान विराजमान है, तो हमारे भाव तो होंगे कि हम उनकी भी पूजा करें। तो हमने ऐसे व्यवस्था बना ली कि आज हम इनकी पूजा करेंगे, आज इनकी, आज इनकी। तो उससे हमारी मान्यता में दोष नहीं लगा। वहां हम भेद नहीं कर रहे हैं कि भगवान ये भगवान हमें ज्यादा दे रहे हैं या हमें ये कम दे रहे हैं। तो ऐसे चलो शुरू करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सर्वशांहुनम। ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। यस्य स्वयं स्वभावात्ति प्रभावे कस्न कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। 24 श्लोक हमारे हो गए हैं। आज एक बार हम इनका वाचन करें क्या? करो, 2 लोग वाचन कर लो 12-12 श्लोक का, है ना। तो कभी कभी वाचन करने से विषय हमारा, क्योंकि उसके अर्थ हमें समझ में आने लगे हैं, तो वाचन करते हैं तो उसका अर्थ का रिवीजन हो जाता है हमारा, है ना। आज हम वैसे भी अर्थ को पीछे से जोड़ के चलने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा अलग विषय हो रहा है तो समझ में आ जाए हमें। तो करो, पहले कोई 12 श्लोक का वाचन करो, फिर आगे दूसरा जना 12 श्लोक का वाचन करना। ठीक है, मैं करती हूँ आंटी। हाँ करो। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। उद्योपादान योगेन द्रव्यादिसादि संतता वात्मनो मता वरं व्रतै पदं देवं नाव्रतैव्रतनारकं छायातप्तयोगेर्दः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः सिद्धते दूरवर्तिनी यो नैत्यासु गव्योतिं क्रोशाधे किं ससीदति ऋषिकृजं नातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकुकसं संख्यं नाकेनाकौकसमिव वाशिनामात्रमेव यत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्धविजयन्ते भोगारोगा इवापदे मोहेन संवृत्तं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मते पुमान् प्रधाथानो यथा मदन्तो द्रव्यैः वपुग्रहं धनं दारा पुत्रमित्राणि शत्रवः
सर्वधर्म प्रभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एति संवसन्ति नगे नगे स्वे स्वे कार्यवशाधन्ति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे वीराधकः कथं हम जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलं पातयन्तद्व्यग्रं स्वं दण्डे निपात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धो भ्रमत्यसौ विपद्भव पदावर्ते पदिकीवातिवायते यावत् तावद् भवन्त्यन्यं चतुरा विपदः आंटी आगे कंटिन्यूस करूं या और कोई पढ़ रहा है? हाँ नहीं, एक जना और पढ़ लेगा ना, दो दो जने करके पढ़ लेंगे तो सबको। हाँ पढ़ लो, कोई भी पढ़। हाँ पढ़ो पढ़ो, क्षमा पढ़ो, पढ़ रही। कौन पढ़ रहा है? हाँ। दुर्जयेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वत्वमन्यो जनः कोऽपि गर्वाणेव सर्वेषां विपत्तिमात्मानो मूढ परमेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाक्षन्ताधनेनामिष्टं जीवितात् क्षुत्रां धनं यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त सञ्चिनोतीय शरीरं स पङ्केन यास्यामिति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता व्रतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते ते दुस्त्यजान् कामान् कामं कं सेवते सुधि भवन्ति प्राप्य यत् संगं शुचिन्यपि तकाय संतता पाय तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापराकरकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्याकारकम्। बहुत गुड। हाँ कोशिश करो, पढ़ो, कोशिश करो, हो जाएगा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहास्योपकारिकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम्। आगे हाँ इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिन्याककनकम् ते ध्याने चेदुबेलविवेकाग्र्यन्तामविवेकिनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यः अत्यत् सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकिनः संयम्य करणग्रामेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिर्ज्ञानं ज्ञानं ज्ञाने समाश्रय ददाति यत्तुं यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच परिचयाद्विज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। हाँ बस यहीं तक पढ़ो, है ना। 24 श्लोक हमारे हो गए हैं। अब हम अपने विषय को कोशिश करते हैं। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर, समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो लगता है हमसे बहुत दूर है ना, ऐसा लगता है। लेकिन देखो अभी हमने पीछे से जोड़ के चलते हैं। हमने 6 डाला पढ़ी थी ना। किसी को तीसरी डाल का पहला छंद याद है?
कितने ढाला पढ़ी थी हमने, है ना? तीसरी ढाल हमने पढ़ी थी, पहला छंद था आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, शिव मग सो दुविध विचारो, सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार, है ना? तो इसमें जो हम नीचे की 2 लाइन हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण रूप जो है मोक्ष मार्ग है ना? और वो 2 प्रकार का है ना? 2 प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया था। जो सत्यारथ रूप है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, वो निश्चय है, और उसमें जो साधन रूप है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना? ये हमने अच्छे से पढ़ा था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग है, ये हमने तत्वार सूत्र भी में भी पढ़ा। और हमें ये अच्छे से पता है कि अगर हमें सुख चाहिए, जो मोक्ष रूपी सुख अगर हमें चाहिए, तो वो इन तीनों के माध्यम से मिलेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और ये तीनों 2 रूप से हैं, एक व्यवहार रूप से और एक निश्चय रूप से। फिर उन्होंने अगला श्लोक कहा था कि परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र, है ना? और ये किसका था? ये निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप था। इसके बाद जो है पूरी ढाल में उन्होंने फिर सम्यक व्यवहार सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया, है ना? व्यवहार का स्वरूप बताया उसके बाद। तो इस केवल 1-2 से उन्होंने कि परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप में मतलब स्वयं में, है ना? अपनी आत्मा पे परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि सम्यक दर्शन है, और परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान है। निश्चय की बात चल रही है ना? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन थी रहे सोई सम्यक चारित्र सोई, है ना? अपने आप में जो लीनता है वो निश्चय सम्यक चारित्र है। ये एक छंद कह करके बस एक छंद उन्होंने यहाँ पे कहा था जो निश्चय से संबंधित है। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा जो है व्यवहार चारित्र का वर्णन किया था, जो साधन रूप है, इसको प्राप्त करने का साधन है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो उसमें हमने जो 20 श्लोकों तक पढ़ा वो निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। जो हमने 20 श्लोकों में पढ़ा, वहां आचार्य क्या कर रहे हैं? यहाँ आचार्य ने जो एक ये 2 नंबर का श्लोक है, 3 नंबर का, वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई वत नारकम, है ना? बस यहाँ बता दिया व्रतों का महत्व इस तीसरे श्लोक में बता करके कि व्रतों के माध्यम से स्वर्ग पद पाना श्रेष्ठ है, नरक में रहना श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन इसके आगे उन्होंने, क्योंकि जो व्रत होते हैं वो निश्चय और व्यवहार दोनों रूप होते हैं। व्रत किसे कहते हैं? बहुत बार मैंने व्रत की परिभाषा बताई। व्रत किसे कहते हैं? बिल्कुल छोटी सी एक लाइन में, पापों का त्याग। हाँ, पांचों अच्छे से याद हो गया है ना? बस यही समझ में आना चाहिए कि व्रत का मतलब क्या है। पांचों पापों से हम जितना जितना विरक्त हो रहे हैं, जितना जितना उनको छोड़ रहे हैं, उतने उतने हम व्रती हो रहे हैं, है ना? जिन्होंने एक देश त्याग कर दिया है, स्थूल रूप से त्याग कर दिया है, वो अनुव्रती शावक है। जिन्होंने सकल देश से त्याग कर दिया है वो महाव्रती है। तो पांचों पापों के त्याग से, यानी पांचों पापों से हमारी जितनी दूरी बन रही है वो व्रत है। तो व्रत और जो व्यवहार चारित्र है वो व्रत इत्यादि रूप है, और जो निश्चय चारित्र है वो अपने में स्थिरता रूप है। और जो 20 श्लोकों तक आचार्य ने स्वरूप बताया किसका, पहले तो उन्होंने हमारी रुचि कराई है ना? पर द्रव्यों से हटा करके कि जो शरीर है, स्त्री है, धन है, पुत्र है, मित्र हैं, ये सब मुझसे भिन्न हैं, और मैं अपने में ही जब रुचि करूंगा तो मेरा अपने से ही भला होने वाला है। और इन्हीं का अच्छी प्रकार से विवेचन करके इनका स्वरूप आचार्य ने बताया, है ना? तो यह तो 20 श्लोकों तक हमने क्या देखा? निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय ज्ञान का, निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमने 20 श्लोकों तक देखा। अब उसके बाद जो आचार्य बता रहे हैं आगे, वो निश्चय चारित्र की बात चल रही है ना? जो निश्चय चारित्र है उसकी बात यहाँ हम पढ़ रहे हैं। 21 श्लोक से हमने शुरू किया था।
21 श्लोक में भी उन्होंने आत्मा का स्वरूप का ही हमें ज्ञान कराया था कि स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरतया अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकने। ये आत्मा का स्वरूप बताया है ना, आत्मा का ज्ञान कराया है। पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्मा है वो कैसा है? स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वानुभव से अच्छी प्रकार जाना जा सकता है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और अत्यंत सौख्यवान है और लोकालोक को जानने वाला है। और फिर उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? चारित्र की बात कर रहे हैं, अगले श्लोक से चारित्र की बात कर रहे हैं कि संयम्य करण ग्रामम एकाग्रतेन चित्ते आत्मानम आत्मान ध्यायेदात्मने आत्मने स्थितम। संयम्य करण ग्रामम है ना, इंद्रियों को अच्छी प्रकार से रोक करके, संयमित करके और चित्र को एकाग्र करके आत्मान यानी जो आत्मा है वो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा ही उसका ध्यान करे। फिर 23 श्लोक में बताया कि अब ऐसा करने से चारित्र होगा, है ना, निश्चय चारित्र होगा, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का ध्यान क्यों करें? तो ये उन्होंने 23 श्लोक में बताया। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञान समाश्रय ददाति यस्तु यस्य अस्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञान की उपासना, अज्ञान उपास्ति, अज्ञान की उपासना से अज्ञानम अज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और अज्ञान में हमने किसको समझा था? जिसमें ज्ञान नहीं है, यानी शरीर आदि, है ना, शरीर धन जितनी भी इतनी वस्तुएं हैं या 5 द्रव्य, जितने भी 5 द्रव्य हैं, जीव के अतिरिक्त किसी में भी ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। और अगर हम उसी की वांछा करके उसी को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हमें केवल अज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। और ज्ञानम ज्ञान ही समाश्रय यानी ज्ञानिम समाश्रय यानी ज्ञानी का आश्रय करेंगे, ज्ञानी की निकटता करेंगे, जिसमें ज्ञान है उसकी निकटता करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए जो मेरा आत्म स्वरूप है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, सदा काल तीनों काल में वो ज्ञान स्वरूप है, अगर मैं उसका ध्यान करूंगा तो मुझे उस प्रशंसनीय ज्ञान की, है ना, जो अविनाशी प्रशंसनीय केवल ज्ञान रूपी जो ज्योति है, मुझे उसकी प्राप्ति होगी। फिर उसके लिए उन्होंने एक लौकिक उक्ति बताई थी कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है, सुप्रसिद्धम इदम वचन। यह सुप्रसिद्ध वचन है। ठीक है। अब वो ध्यान, जो ध्यान हमें करना है ना, वो ध्यान भी कैसा होना चाहिए, उसकी एकाग्रता की बात 24वें श्लोक में करी। परिशय आद्या विज्ञानादाशवस्य निरोधने जायते अध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। क्योंकि हमने पढ़ा है निर्जरा के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जब सब कर्मों की निर्जरा हो जाती है उसी का नाम मोक्ष है। और मोक्ष का मतलब क्या है? सुख है ना। ये हम अच्छे से अपने हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया है, हमें समझ में आ गया। तो कह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अब हमें जल्दी से जल्दी उस सुख की प्राप्ति हो जाए। उस सुख की प्राप्ति जल्दी जल्दी हो जाए तो जल्दी जल्दी हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, है ना। जैसे मान लो हमें कहीं जाना है और हम जल्दी से पहुंचना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जितने साधन हैं हम उसमें से देखेंगे किस साधन के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, है ना। तो उस साधन का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ निर्जरा की बात कर रहे हैं कि आशु निर्जरा यानी शीघ्रता से निर्जरा होती है कर्म नाम, किसकी? कर्मों की। कैसे होती है शीघ्रता से निर्जरा? अध्यात्म योगे, आत्मा में, योगेन मतलब जुड़ने से, अपनी आत्मा में जुड़ने से, अपनी आत्मा में एकाग्रता करने से कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाती है। उसका लक्षण हम कैसे पहचाने कि हम अपनी आत्मा में जुड़ गए हैं और हमारे कर्मों की शीघ्रता से निर्जरा हो रही है? तो कह रहे हैं उसका लक्षण है परिसे आद्य विज्ञानादाशवस्य निरोधनी। परिचय आद्य विज्ञाना, है ना, जहाँ हमें उपसर्ग और परिचयों का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, या जो भी जीव अध्यात्म योग में स्थित है, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, और जो अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो गए हैं कि उन्हें परिचयों और उपसर्गों का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उनके क्या हो रहे हैं? क्योंकि आत्मा में स्थित होने से
उनके बाहर में नहीं जुड़ने से उनके राग देश रुक गए हैं, कर्मों का आश्रव रुक गया है। कर्म है ना, आश्रव से निरोधनी, आश्रव को रोकने वाले, यानी संवर पूर्वक कर्मों की शीघ्रता से निर्जरा होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो ये किसका स्वरूप है? निश्चय चारित्र का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग दोनों रूप से है, दोनों पैर से ही चला जाता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। यानी हमारी अंदर में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, जीव की स्थिति, जीव के परिणाम, उसका जो पुरुषार्थ है अपने में वो कैसा होना चाहिए, और हमारी बाह्य क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, वो हमारा बाह्य चारित्र में आ जाता है कि हमारी बाह्य क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, और अंतरंग में हमारा पुरुषार्थ अपने में कैसा होना चाहिए, ये हम समझ रहे हैं। अब इसी चीज को दूसरे 25 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, है ना। सबको क्लियर हुआ ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें हमें अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो भी हमें अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो भी हमें अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों में से हम एक पे ही चल रहे हैं, एक का स्वरूप ही हमें जानने में आ रहा है, तो हमें वस्तु का पूरा स्वरूप सही से जानने में नहीं आ पाएगा, और हम अपनी मान्यता को भी सही नहीं कर पाएंगे, है ना, और अपना आचरण भी हम तद्वत नहीं बना पाएंगे। तो दोनों को अच्छे से समझना है। आंटी ये जो जैसे व्यवहार वाला है तो वो कारण है और निश्चय वाला कार्य है ना? व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है। हाँ, कार्य है, या कार्य समझ लो, कार्य तब होगा जब वो प्राप्ति हो जाएगी, साध्य कह सकते हैं उसको, है ना। जहाँ हम ध्येय की बात करते हैं, साध्य की बात करते हैं, क्योंकि हम कारणों का उपयोग कब तक करते हैं? क्या कारणों का जो साधन है, जो कारण है, उनका प्रयोग हम कब तक करते हैं? जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। हाँ, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, और जब कार्य पूरा हो जाता है तब उसको हम कार्य मानते हैं, तब तक हम उसे साध्य या ध्येय मान करके चलते हैं, है ना। अगले श्लोक में आचार्य यही बताने वाले हैं, ध्येय की बात करने वाले हैं, है ना, ध्यान और ध्येय की बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जो साधन है, मुख्य रूप से जो कारण है, वहां तो जब षटकारकों की निश्चय रत्नत्रय की बात करते हैं तो वहां षटकारक भी आत्मा में ही लगाते हैं, क्योंकि अगले श्लोक में यही बताने वाले हैं। जैसे हमने 6 डाला में भी पढ़ा था, चिदभाव चिदेश, चिदभाव चिदेश कर्ता चेतना क्रियातः, यानी तीनों चीज एक ही है, या ध्यान ध्याता देह का जान अभेद स्वभाव से, है ना। इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो वहां कारण और साधन भी आत्मा ही है ना, मुख्य रूप से। जो बाहरी क्रिया हो रही है, जब भी हमारा उपयोग बाहर में जाता है ना, क्योंकि हम पूरी स्थिरता ऐसा, क्योंकि उस स्थिरता के लिए हमें अभ्यास चाहिए। हमें तो अनादिकाल का अभ्यास कैसा पड़ा हुआ है? बाहर में जाने का अभ्यास पड़ा है। हमारा उपयोग जो है मन और वचन काय के माध्यम से निरंतर बाहर बाहर जाता जा रहा है। तो आचार्य जो उसका बाहर का जो उपदेश दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि जब हम अपने में स्थिरता ना कर सकें और हमारा उपयोग जब भी बाहर में जाए तो वो इस प्रकार का होना चाहिए, उन क्रियाओं में जुड़ना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा जो सहकारी कारण है ना, वो सहकारी कारण है। बाह्य जो तप है ना, बाह्य जितने भी साधन है वो सहकारी कारण है, और जो मुख्य कारण है वो अंतरंग कारण ही है। आगे आचार्य इस सबको अच्छे से इसी में बताने वाले हैं। ये सहकारी कारण, निमित्त या जो कारण है वो सब एक ही चीज है ना? मतलब हाँ, सहकारी कारण को ही हम निमित्त भी कह सकते हैं। हाँ, निमित्त भी कह सकते हैं सहकारी कारण को, है ना, क्योंकि स्वयं का स्वयं में निमित्त नहीं होता है ना। जो निमित्त होता है वो परवस्तु ही होती है, उसी को हम परवस्तु कहेंगे या उसको सहकारी कारण कहेंगे, है ना। जो साथ में कार्य कर रहा होता है और हमारे लिए हमारे कार्य को संपन्न करने में सहयोग करता है, उसे हम सहकारी कारण कहते हैं। और जो हम स्वयं कर रहे होते हैं उसे तो हम क्या कहेंगे, उसे हम सहकारी कारण थोड़ी ना कहेंगे जो हम स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, हमारी उपादान शक्ति कहलाएगी जो हम स्वयं कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, जो हम स्वयं कर रहे हैं वो हमारी अपनी उपादान शक्ति है, जो हम स्वयं करेंगे उसे हम पुरुषार्थ कहेंगे। ठीक है, चलो। और आचार्य बताते, मैं इतना तो अच्छे से नहीं शायद क्लियर कर पाऊंगी, लेकिन आचार्यों के शब्द जो हैं
क्योंकि जिनवानी हर समस्या का समाधान करती है और हर प्रश्न का उत्तर भी देती है ना। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आचार्य दे ही देंगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पढ़े 25 नंबर पे चले। आंटी चलो, कटस्य कर्ता कटस्य कर्ता हमिति हमिति संबंधः संबंधः स्याद् स्यात् द्वयोर्द्वयोः। कटस्य कर्ता कटस्य कर्ता हमिति हमिति संबंधः संबंधः स्याद् स्यात् द्वयोर्द्वयोः। द्वयोः ध्यानं ध्येयं ध्यानं ध्येयं यदात्म एव यदात्मेव संबंधः संबंधः कीदृशस्तदा। कीदृशस्तदा। पढ़े। कटस्य कर्ता हमिति कटस्य कर्ता हमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः। संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः। ध्यानं ध्येयं यदात्म एव ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबंधः कीदृशस्तदा। संबंधः कीदृशस्तदा। एक बार और पढ़ते हैं। कटस्य कर्ता हमिति कटस्य कर्ता हमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः। संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः। ध्यानं ध्येयं यदात्म एव ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबंधः कीदृशस्तदा। संबंधः कीदृशस्तदा। तो शब्द अर्थ देखते हैं पहले। कटस्य, कटस्य कट कहते हैं चटाई को, है ना। जो चीजें सामने होती हैं उन्हीं का उदाहरण देते हैं। तो आचार्यों के सामने भी चटाई इत्यादि रहती है, तो उन्होंने चटाई का उदाहरण दिया है ना। कटस्य यानी चटाई का। कर्ता अहम इति, 3 शब्द है। कर्ता अहम इति, है ना। चटाई का कर्ता अहम, मैं हूँ। अहम मने माँ, इति मने ऐसा, है ना। चटाई का कर्ता मैं हूँ, इति संबंध, ऐसा जो संबंध है, स्याद होता है, द्वयोः दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में। दो का मतलब दो भी होता है और दो का मतलब भिन्न भी होता है, क्योंकि जो दो वस्तु होंगी वो अलग अलग ही होंगी ना, तभी तो दो होंगी। तो दो भिन्न वस्तुओं में होता है। कटाई का कर्ता मैं हूँ, ऐसा संबंध दो भिन्न वस्तुओं में होता है। ठीक है, सरल है ना। चटाई का हमें समझ में आता है ना। रोटी का कर्ता मैं हूँ, भोजन का कर्ता मैं हूँ, मैंने भोजन बनाया, मैंने अच्छा भोजन बनाया, मैंने ये काम किया। तो दो में संबंध होगा। जब भी हम किसी पर वस्तु का कर्ता बनेंगे, यानी पर वस्तु से हम जब भी जुड़ेंगे तो संबंध होगा, है ना। जब संबंध होगा या संबंध होगा तो दो भिन्न वस्तुओं के बीच में ही होगा, है ना। और कब हो रहा है संबंध? जब दो भिन्न वस्तुएं एक ही प्रकार से, यानी एक दूसरे को सहयोग करते हुए या एक दूसरे के अनुसार चलते हुए क्या कर रही हैं? परिणमन कर रही हैं, है ना। सभी वस्तुएं परिणमन करती हैं, जितने भी द्रव्य हैं सब द्रव्य परिणमन करते हैं, है ना। तो चलो पहले दूसरे शब्द देखते हैं, दूसरी लाइन देखते हैं, फिर देखेंगे उसका भाव। ध्यानम ध्येयम, है ना। ध्यान माने ध्यान शब्द जो है संस्कृत में दोनों रूप से, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्तावाचक भी होते हैं और करणवाचक भी होते हैं। तो ध्यान शब्द जो है कर्तावाचक भी है और करणवाचक भी है। तो यहाँ हम ध्यान और ध्याता यानी ध्यान करने वाला और ध्यान करने की क्रिया दोनों इससे लगा सकते हैं कि ध्यान करने वाला या ध्यान रूपी क्रिया, है ना। और ध्येयम जिसका ध्यान किया जा रहा है। यदा आत्मा एव, 3 शब्द है इसमें भी। यदा आत्मा एव,
जब ध्यान, ध्येय, ध्याता, यदा, यदा मने जब, जब ये या ध्यान दे, कुछ भी समझ लो, दो वस्तुएं समझ लो, क्योंकि आचार्य दो का उदाहरण दे रहे हैं तो दो ही लगा लो। जब ध्यान और ध्येय आत्मा एव, आत्मा ही है ना, क्या है? आत्मा ही। तो किसका ध्यान किया जा रहा है? आत्मा का। यानी ध्येय क्या है? जिसका हम ध्यान करते हैं वो ध्येय है और ध्यान क्रिया है, तो दोनों एक ही है। जब ध्यान, जिसका ध्यान किया जा रहा है वो भी वही है, और जो ध्यान कर रहा है या ध्यान करने की जो क्रिया हो रही है वो भी आत्मा एव, आत्मा ही है। तो संबंधः, संबंध, कीदृश, कीदृशे मैंने कैसा, तदा मैंने तब, तब कौन सा, या कीदृशे मैंने कैसा या कौन सा संबंध होगा। जब दोनों चीजें एक ही हैं तब कौन सा संबंध होगा? क्या उसमें संबंध होगा? अगर मैं कहूं मैं मेरी बहन हूं, है ना, तो क्या ये सही बनेगा? या मैं मेरी बेटी हूँ, या मैं मेरी माँ हूँ, है ना, ये संबंध बनेगा क्या? तो एक ही चीज में संबंध नहीं होता, है ना, एक ही चीज में संबंध नहीं होता। अगर हम दूसरे को कहेंगे ये मेरी बहन है, यानी कोई भिन्न वस्तु है, या ये मेरा भाई है तो कोई भिन्न वस्तु है। तो जो संबंध होता है वो दो भिन्न वस्तुओं में होता है। लेकिन जब दोनों एक ही हैं तो उनमें कोई संबंध नहीं होता। जब ध्यान, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, यानी जो ध्येय है, जो आत्म तत्व को मैं निज आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान करने वाला भी मैं ही हूँ, मेरी ही क्रिया है, मैं ही ध्यान कर रहा हूँ और निज आत्मा का ही ध्यान कर रहा हूँ, तो वहां कोई संबंध नहीं होता, है ना। आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दो चीजों में संबंध होता है? शब्द समझ में आ गए? भाव पे चले। क्योंकि आंटी आत्मा में तो मतलब खुद का ही है ना, मैं मेरा ही है, जैसे कि मैं और हूँ उसी का है कि भाई, मतलब मोह के हिसाब से है कि मतलब हमें आत्मा का तो दूसरों से सेम अपने में संबंध ही रखना ध्यान है है ना, तो फिर मतलब हमारा मोह आत्मा आ का जाएगा आत्मा के वहाँ। द्वारा आत्मा का चिंतन, मतलब स्वयं में ही है। और हाँ। इसमें दो अलग अलग पदार्थ की भी, जैसे चटाई का बताया मैं कि, उसका बताने वाला हूँ। कि मैं चटाई बनाने, मतलब मैं चटाई बनाने वाला हूँ, तो अलग अलग हो गया मैं और चटाई। ऐसे देखो आचार्य क्या है, हाँ अब इसको समझो, कुछ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। आचार्य ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य? मतलब हमें अपने आप में रहना है, हमें संबंध बना, मतलब संबंध के हिसाब से यदि हमें दूसरों से संबंध, तो पर वस्तु की जरूरत पड़ेगी, और हम अपने आप में रहेंगे तो हमें पर वस्तु की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में लीन रहेंगे। हाँ, खुद से खुद कर सकते हैं। हाँ, आचार्य दरअसल क्या है, आचार्य संबंधों को तुम अच्छी तरह जानते हैं, है ना, संबंधों को हम अच्छी तरह समझते हैं। आचार्य हमें संबंध बताना चाह रहे हैं क्या? जो चीज हम जानते हैं वो बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अपने आप में, अपने आत्मा, अपने आत्म स्वरूप में रहने के लिए। हाँ, आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं? आचार्य हमें बंध का स्वरूप बताना चाह रहे हैं, है ना। आचार्य हमें बंध का स्वरूप बताना चाह रहे हैं कि, क्योंकि ऊपर क्या कह के आए कि किसकी बात करके आए? निर्जरा की बात करके आए, है ना। जो बंध है या जो आश्रव है वो कैसे रुके, है ना, आश्रव कैसे रुकेगा? आश्रव कैसे, यानी नवीन बंध नहीं होगा। जब आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। कोई वस्तु आ ही नहीं रही है तो वो जुड़ेगी कैसे, है ना। तो ऊपर पहले श्लोक में किसकी बात करके आए? आश्रव और निर्जरा की बात करके आए, है ना। जब आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। और यहाँ आचार्य क्या हमें समझाना चाह रहे हैं कि बंध कब होगा? जब दो चीजों में संबंध होगा तब बंध होगा, है ना। बंध कब होगा? दो चीजें होंगी तभी तो संबंध होगा। जब दो चीजें ही नहीं होंगी, दो चीजों में दो चीजें नहीं होंगी, दो सब वस्तुएं एक ही होंगी तो बंध नहीं होगा, है ना। इस चीज को आचार्य इस उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो उपयोग पर में जाकर के जुड़ता है तब बंद होता है ना। पर वस्तु से जब जुड़ता है हमारा उपयोग, जब पर वस्तु में जुड़ता है, जब हमारा ध्यान पर वस्तु में जाता है तब हमें आर्थ रोध ध्यान होते हैं, तब आर्थ रोध ध्यान होते हैं, तब हमें बंद होता है। लेकिन जब हमारा उपयोग स्वयं में जाता है
है ना। जब हमारा उपयोग स्वयं में ही जुड़ता है तो वहां दो वस्तुएं नहीं है, तो वहां बंध भी नहीं है, क्योंकि स्वयं का स्वयं में उपयोग जुड़ रहा है तो वहां बंद नहीं हो रहा है। देखो इसमें इन्होंने बताया है, मतलब आंटी ये वाला जो श्लोक है, ये पूर्व जो श्लोक था पहला 24 वाला, उसको ही सत्यापित करने के लिए है। हाँ उसी को सिद्ध करने के लिए है ना। आचार्यों का जो कथन होता है कोई ये नहीं, मतलब विषय को पकड़ करके चल रहे हैं ना पूरा का पूरा। जब मैंने कहा कि बात किसकी कर रहे हैं, निश्चय चारित्र की बात कर रहे हैं, और निश्चय चारित्र में क्या होगा, निश्चय चारित्र कब होगा, आत्मा की आत्मा में जब लीनता होगी। हाँ, और वो क्या बाहर उसकी कर्मों में स्थिति कैसी होगी, जब नवीन कर्मों का आश्रय नहीं होगा, नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा, कर्मों की शीघ्रता से निर्जरा होगी, तब निश्चय चारित्र होगा ना, है ना। वो और उस समय वो उसका माध्यम बता रहे हैं कि वो कैसे होगा। आगे आगे और श्लोकों में इसी को बताएंगे आचार्य कि वो कैसे होगा, है ना। अभी तो हम ये सिद्धि कर रहे हैं कि जब दो वस्तुओं में संबंध होता है तभी बंद होता है, लेकिन जब हम आत्मा में आत्मा के द्वारा ही स्थित होकर आत्मा का ध्यान करते हैं, क्योंकि पहले भी बता के आए ना, 22 नंबर श्लोक में भी बता के आ रहे हैं कि कैसे ध्यान करें, है ना। आत्मा का आत्मा स्वयं आत्मा को आत्मा में स्थिर रहकर आत्मा के द्वारा ध्यान करें, है ना। तो अब जो कह के आए उस चीज की अच्छे से सिद्धि कर रहे हैं कि जब हम एकाग्र होकर के निज आत्म तत्व का ही ध्यान करते हैं तो नवीन कर्मों का आश्रय नहीं होता और बंध की प्रक्रिया रुक जाती है ना। देखो अब फिर पुराने कर्मों की निरंतर निर्जरा हो रही है ना। उस समय में भी पुराने कर्मों की तो निर्जरा होती रहती है और नए कर्म नहीं बनते। हाँ वो तो होगी, है ना। और निर्जरा उपयोगी तब है जब नए कर्मों का आश्रम रुक जाए, है ना। संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है हम कहते हैं ना, वो ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। देखो इसी चीज को आचार्य फिर अगले 26 नंबर श्लोक में बताने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि अब हमें प्रश्न होगा कि जब दो चीजों में संबंध जो, लेकिन हम बंध तो रहे हैं, हमें दिख भी रहा है कि संसार में जितने संसारी जीव हैं वो कर्म से बंधे हैं, है ना। तो आपने ये बताया कि जो संबंध है उससे निर्जरा हो रही है। जब दो चीजों में कर्तापने का भाव हो रहा है, दो चीजों में कर्तापने का भाव हो रहा है, भुक्तापने का भाव हो रहा है, उसके माध्यम से बंद हो रहा है ना। तो आज हमारा प्रश्न होगा कि कैसे हम बंध रहे हैं, है ना, और कैसे छूटे, तो छूटे कैसे, फिर ये प्रश्न होगा ना हमारा कि ऐसे उसी चीज को आगे आचार्य अगले श्लोक में बता रहे हैं ना। मतलब आंटी नास्ति का कथन है ये पहला वाला, और अब आस्ति का आएगा ये वाला, है ना। हाँ नहीं, एक मिनट, क्या कह रही हो। मतलब ये नहीं से बोला कि नहीं हम आत्मा ही आत्मा में लीन हो जाएगी तो किसी से संबंध नहीं होगा, बंद नहीं होगा, हाँ, है ना। आत्मा ही हाँ, आत्मा में, अब बता रहे हैं कि आत्मा किससे लीन होगी तो बंद होगा। हाँ दोनों चीज बता रहे हैं। अगले जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि बंद कैसे होगा और बंद कैसे नहीं होगा। एक मिनट इस वाले को पहले देखते हैं। देखो ये इन्होंने टीका में दिया है, जब आत्मा के साथ एकीकरण होने के समय आत्मा ही चिन्ह मात्र हो जाता है, तब संयोगादिक प्रकारों में से द्रव्य कर्मों के साथ आत्मा का कौन से प्रकार का बंध होगा, जिससे कि अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाती है। यह बात परमार्थ से कही जा रही। भावार्थ यह है कि आत्मा से कर्मों का संबंध छूट जाना निर्जरा कहलाती है। जब उत्कृष्ट अद्वैत ध्यानावस्था में किसी भी प्रकार कर्म का संबंध नहीं, तब छूटना किसका, है ना। ये तो थोड़ी और ऊपर जाकर के उन्होंने बात कर दी है कि जब आत्मा में ही एकाग्र हो रही है तब तो निश्चय से जब कथन करते हैं तो वो अपने आप को शुद्ध रूपी देख रही है, तो बंद उसे दिख रहा है कि बंद है ही नहीं, तो फिर बंद की बात आप क्यों कर रहे हैं, है ना। ऐसा शिष्य का प्रश्न आया, तो ये अगले श्लोक की उन्होंने यहाँ भूमिका बनाई है। लेकिन इसका भाव बस यही है कि जिसके द्वारा ध्यान किया जाए, जो ध्यान करने में साधन हो, है ना, तथा जो ध्यान करे, ये सब जब एक रूप हो जाते हैं तब कर्मों का बंध नहीं होता। बस मेन मुख्य चीज हम ये समझ लें, शब्दों का शब्द अर्थ तो हमें समझ में आ रहा है कि कटस्य कर्ता अहम इति,
यहाँ केवल चटाई उन्होंने उदाहरण रूप में ली है। मैं जहां भी पर द्रव्यों का कर्ता बनता हूँ, किसी भी चीज का कर्ता बनूं, चाहे मैं पूजा करने का कर्ता बनूं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं विधान कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ, किसी भी पर वस्तु का जब मैं कर्ता बनता हूँ तो वहां मेरा उपयोग पर में जुड़ता है, उससे राग द्वेष परिणाम होते हैं और उससे बंध होता है ना। और ये जो संबंध है दो भिन्न वस्तुओं की बात हो रही है। लेकिन जब मैं के साथ जुड़ता हूँ, मैं का ही चिंतन करता हूँ, अगर मैं ये चिंतन कर रहा हूँ कि मैं मेरा स्वरूप कैसा है, पहले बताया है कि स्वानुभव अपने अनुभव से अच्छी प्रकार व्यक्त है ना। शरीर प्रमाण हूँ, मैं कैसा हूँ, स्वानुभव से जानने में आता हूँ, शरीर प्रमाण हूँ, अनंत सुख स्वरूप हूँ। जहाँ मैं अपना ही चिंतन कर रहा हूँ तो वहां बंद नहीं है, बस ये आचार्य बताना चाह रहे। अगला श्लोक देखें। और बहुत अच्छे से नहीं मैं क्लियर कर पा रही हूँ, तो जितना मुझे समझ में आया है ना, और जिन लोगों के पास और कोई टीका वगैरह हो या और कोई साधन हो तो समझने की वहां से कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बध्यते, अगला 26वां श्लोक चल रहे हैं ना। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। ना सरल है शब्द बिल्कुल, बस दूसरी लाइन एक बार फिर देख लो। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। हाँ, बिल्कुल सरल शब्द भी बिल्कुल सरल हैं और भाव भी बिल्कुल सरल हैं। ऊपर के श्लोक के भाव को ये अच्छे से बता रहे हैं ना। बध्यते मतलब बंधता है, और मुच्यते मतलब छूटता है ना। कौन? जीव। किसकी बात कर रहे हैं? जीव की, कि बंधता भी जीव है और छूटता भी जीव है। अदगल पुद्गल में बनता रहे उससे अपने को कोई प्रयोजन नहीं है। अपनी बात हो रही है तो अपने को सुखी होना है, तो अपनी बात हो रही है तो अपनी बात कर रहे हैं कि जीव ही बध्यते बंधता है और मुच्यते छूटता है। यानी जीव बंधता भी है और छूटता भी है ना। हम ऐसे नहीं मान सकते कि जीव हमेशा बंधा रहता है या जीव हमेशा छूटा रहता है, यानी वो कभी बंधता नहीं है, हमेशा शुद्ध रूपी है, ऐसा भी नहीं मान सकते। तो उस चीज को सिद्ध करें। तो बंधता और छूटता कैसे, तो बता रहे हैं। सममो, मम मने ममत्व है ना, म पना जिसमें है, और स मने सहित, यानी ममता सहित। सममो ममता सहित, और निर्ममः ममता रहित। सममो ममता सहित, निर्ममः ममता रहित। और कह रहे हैं फिर क्रमात्, क्रम से लगा लो है ना, पहले के साथ पहला लगा लो। बध्यते सममो, ममता सहित ममत्व सहित बंधता है, और निर्ममः ममता रहित होकर के मुच्यते छूटता है ना। तो क्या कह रहे हैं, क्रम से लगा लो उसको। तो क्रमात् इसलिए शब्द दिया है कि दोनों को। तो अब जिसको बंधना है तो वो ममत्व भाव करो। ममत्व को हमने किसने परिभाषित किया? जो मोह को हम परिभाषित करते हैं, तो मोह राग देश सब ममत्व परिणामों के अंतर्गत आ जाते हैं। मैं और मेरा, जिसमें भी मेरा मैं पना है और मेरा पना है ना, कि ये मैं हूँ, ये और ये चीजें मेरी हैं, ये वस्तुएं मेरी हैं, तो ऐसा जो परिणाम है वो बंध का कारण है। और निर्ममत्वपना, यानी अपने आत्मा के अतिरिक्त जो मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त जो मैं स्वद्रव्य हूँ, आत्मद्रव्य हूँ, उसके अतिरिक्त सब वस्तुएं मेरी नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा जो निर्ममत्व परिणाम है, निर्ममत्व पने का जो भाव है, उसके माध्यम से जीव छूटता है। 2 शब्दों में बस बता दिया, यानी संसार रूप अवस्था कैसे बनेगी और मोक्ष रूप अवस्था कैसे बनेगी,
कुछ भी नहीं करना है, बस ममत्व रहित होना है या ममत्व सहित होना है ना। तो संसार चाहिए तो ममत्व सहित, और संसार नहीं चाहिए तो निर्ममत्व। तो तस्मात, दूसरी लाइन में कह रहे हैं तस्मात, इसलिए, है ना, ये बता दिया। अब कह रहे हैं इसलिए सर्व प्रयत्न, सब प्रयत्नों के द्वारा, यानी अपना सब प्रकार के उपाय लगा करके, साम दाम दंड भेद सब यहाँ लगा देंगे, है ना। सब प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्वम, निर्ममत्व होने का विचिंतयेत, विचार करना चाहिए कि मैं निर्ममत्व कैसे बनूं। अगर मुझे सुख चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुझे निर्ममत्व होना होगा, है ना। और अभी मैं ममत्व सहित हूँ ऐसा तो मुझे दिख ही रहा है। ऊपर उदाहरण दे दिया, कट से कर्ता अहमिति, मैं परद्रव्य का करता हूँ, वहां मेरा ममत्व परिणाम स्पष्ट हो रहा है कि मैं परद्रव्य को मेरा मान रहा हूँ, है ना। मैं इसका करता हूँ, ये मेरा है, ये मेरी चटाई है ना। वहां जो भाव है वो ममत्व पने का भाव है, वो मुझे बांधता है, और मेरे अतिरिक्त जितने परद्रव्य हैं वो मेरे नहीं हैं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं उन रूप नहीं हूँ। ऐसा जो निर्ममत्व परिणाम है वो मुझे मोक्ष मार्ग में मोक्ष दिलाता है, या मुझे संसार से छूटने में साधन बनता है। तस्मात, इसलिए सर्व प्रयत्नेन, सब प्रयत्नों से, है ना, सब प्रकार के प्रयत्नों से निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्ममत्व होने का विचार करना चाहिए, है ना। किसकी बात कर रहे हैं आचार्य, है ना, हमारी बात कर रहे हैं, आत्मा की। हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम ममत्व सहित है ना, तो हमें समझा रहे हैं हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, निर्ममत्व होने का विचार करना चाहिए। अगर हम सुखी हैं तो हमें निर्ममत्व होने का विचार करना चाहिए कि हम, अगर हमें छूटना है, इन कर्मों के बंधन से छूटना है, क्योंकि ये तो हम अच्छे से मानते हैं कि कर्मों से हम बंधे हैं, है ना। ये हम मान रहे हैं कि हम कर्मों से बंधे हैं, कर्म हमें दुख देते हैं, ऐसा हमारी मान्यता में है ना। हम मान भी रहे हैं, और ऐसा किसी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप भी है, किसी अपेक्षा से, है ना। तो हमें क्या करना है फिर, अब हमें उनसे छूटने का उपाय करना है। तो उनसे छूटने का उपाय क्या है, निर्ममत्वपना। तो निर्ममत्वपना, तो मैं कैसे उस निर्ममत्वपने का, पहले तो विचार करने की बात कर रहे हैं कि उनका विचार करना चाहिए, उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो छूट गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और जो निर्ममत्व होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हें भी नहीं बता रहे हैं, है ना। जो आचार्य के संग में है और मुनि बने हैं, वो तो निर्ममत्व होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्होंने वस्तु के स्वरूप को समझ लिया है, वो तो उसी मार्ग पे लगे हैं, है ना। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि हमें निर्ममत्व होने का विचार करना चाहिए, तो आचार्य हमारे लिए कह रहे हैं कि निर्ममत्व होने का विचार करना चाहिए। इसमें एक उदाहरण, इसमें जीवन में तो ऐसा हो जाता है कि अगर हम नहीं किसी से, मतलब अंदर से मानना ठीक है, लेकिन क्रिया रूप तो हमें सब करना होता है, नहीं तो फिर लोग बोलते हैं दीक्षा लेके चले जाओ, क्यों घर पर रह रहे हो हाँ देखो, अब ये आचार्य ना, इसका उत्तर आचार्य देंगे, क्योंकि अगर मैं इसका उत्तर दूंगी तो थोड़ा अच्छा से नहीं लगा गया, क्योंकि मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है। तो आचार्य आगे के श्लोकों में तुम्हारे इस उत्तर का उत्तर देने वाले हैं, तो आचार्य से ही समझना उसको, है ना। मैं नहीं समझा पाऊंगी लेकिन यहाँ अभी थोड़ी सी बात बता रहे हैं इसके संबंध में। इसमें संस्कृत टीका में दिया है इन्होंने, शायद अमृतचंद्र आचार्य का कलश है ये, है ना। हाँ, नाटक समयसार कलश, बंद अधिकार का ये कलश है, इसको इन्होंने दिया है। उसको बता रहे हैं कि बंद कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं, न तो कर्म, हिंदी पढ़ रही हूँ, है ना, कलश नहीं पढ़ रही हूँ, हिंदी पढ़ रही हूँ। न तो कर्म स्कंधों से भरा हुआ यह जगत बंध का कारण है, यानी पूरे संसार में कारमान वगनाएं ठसाठस भरी हैं, पुद्गल परमाणु जैसे जीव भरे हैं ऐसे पुद्गल परमाणु भी हैं, जो कारमान वर्गनाएं हैं पुद्गल परमाणु रूप है। तो कह रहे वो कर्म स्कंध बंध का कारण नहीं है, और न हलन चलन आदि रूप क्रिया ही न इंद्रियां कारण है, न चेतन अचेतन पदार्थों का विनाश कारण है, बंध का न ही ये बंध का कारण है। किंतु क्या कह रहे हैं, किंतु जो उपयोग रूपी जमीन
रागादिकों के साथ एकता को प्राप्त होती है, सिर्फ वही, अर्थात जीवों का रागादिक सहित उपयोग ही बंध का कारण है। किस चीज की, बहुत सारी चीजों की उपमा दे दी है ना। क्या कह रहे हैं कि जो कर्म इसमें भरे हुए संसार में, हम कहते हैं कर्म हमें रुलाते हैं, कर्म हमें संसार में भटका रहे हैं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कर्म संसार में भरे हैं, वो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि कर्म तो संसार में भरे हैं। अगर वो बंध का कारण होते तो सिद्ध भी कभी नहीं हो पाते, वो भी बंधे रहते। फिर कह रहे हैं हलन चलन आदि क्रिया भी बंध का कारण नहीं है, इंद्रिया भी कारण नहीं है, क्योंकि अरिहंत भगवान है, उनकी इंद्रियां है ना अभी, है ना। उनकी इंद्रियां, शरीर है तो इंद्रियां भी हैं, लेकिन उनको बंध नहीं हो रहा है। ठीक है। और चेतन अचेतन पदार्थों का विनाश करना, हम जो हिंसा इत्यादि हो रही है या जो नुकसान हो रहा है, हमारे निमित्त से नुकसान हो रहा है, वो भी बंध का कारण नहीं है। उसके लिए हम उदाहरण देंगे कि जो महाव्रती हैं, जो साधु हैं, महाव्रती हो रहे हैं, अगर उनके कारण से कोई हिंसा हो जाती है तो उनको बंध नहीं होता है ना, उनके निमित्त से। तो इसका मतलब हिंसा भी बंध का कारण नहीं है। देखो बहुत निश्चय नहीं से बात कर रहे हैं, उसको वैसे ही समझना, ठीक है। क्योंकि इस समय सार का वो भी अमृत चंद्र आचार्य का कलश है, वो थोड़ा वैसे ही समझने की कोशिश। तो फिर कह रहे हैं फिर बंध का कारण क्या है ना। तो बंध का कारण कह रहे हैं जीव का जो उपयोग है वो जब राग सहित होता है, द्वेष सहित होता है, तो वो बंध का कारण। अगर हमारे परिणामों में, हमारे भावों में, हमारे उपयोग में राग द्वेष नहीं है तो बंध नहीं है। तो बंध का मुख्य रूप से कारण, तो इसी चीज को कोट कर रहे हैं। तो यहाँ आचार्य ने वहां ये कहा कि जो उपयोग है वो राग सहित है, यहाँ कह दिया ममत्व सहित है। ममत्व का मतलब भी राग द्वेष मोह है ना, ममत्व में भी हम उसी को लेते हैं। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, जो ममत्व सहित परिणाम है वो बंध का कारण है, और जो ममत्व रहित परिणाम है वो मुक्ति का कारण है। अगले जो एक और श्लोक इन्होंने कोट किया है आत्मानुशासन से, गुणभद्र आचार्य का ग्रंथ है आत्मानुशासन, ये भी अध्यात्म का ग्रंथ है। तो इसमें इन्होंने कहा है, मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे होकर बैठे रहो और 3 लोक के स्वामी हो जाओ। यह तुम्हें बड़े योगियों के द्वारा जाने जा सकने लायक परमात्मा का रहस्य बतला दिया है निर्ममत्वपना बता दिया है ना। जैसे अपने भगवान बैठे हैं, बैठ गए निर्ममत्व होकर के कि मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, मैं किसी का भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा जान करके जो बैठ गए हैं वो 3 लोक के स्वामी बन गए हैं, है ना। और अगर हम जितने समय भी, अगर हम 24 घंटे बंध रहे हैं और अगर हम 24 मिनट भी छूटना चाहते हैं तो उतने समय हमें ऐसा ही पुरुषार्थ करना होगा, है ना, कि निर्ममत्व होकर के बैठना होगा कि मेरा कुछ नहीं है ना निर्मोही होकर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ भूख लगेगी, प्यास लगेगी, फिर क्या करेंगे और देखो जो 2 उपाय ये बता रहे हैं, है ना, जो हम व्रतों का पालन करते हैं, है ना, जो 5 पापों से हम विरक्ति करते हैं, वो अगर ऐसे आत्मज्ञान पूर्वक है तब तो वो मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। और अगर वो ऐसे आत्मज्ञान पूर्वक नहीं है, आत्म साधना पूर्वक नहीं है, तो मात्र केवल पुण्य बंध का कारण और मात्र स्वर्ग को देगी, है ना। और अगर वो ऐसे यानी निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र जब दोनों हैं तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। और अगर हमारा मान लो जैसी स्थिति में हम अभी हैं और हम अपनी बस सामर्थ्य के अनुसार ही हिंसा इत्यादि पापों से बच रहे हैं, व्रतों का हमने अभी पालन करना प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन वस्तु का स्वरूप हमें ऐसा समझ में आ रहा है, तो हम कम से कम ऐसे संस्कार अपने अंदर डाल करके कि हाँ वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है, तो ऐसे संस्कार हम अपने लिए डालकर ले जा सकते हैं। और फिर आगे जब हमें ऐसा, हमारी शारीरिक स्थिति और वातावरण हमें ऐसा मिले, है ना, जैसे आचार्य ने 3रे श्लोक में कहा था, 2रे श्लोक में कहा था योग्योपादान योगे, यानी जब देश क्षेत्र काल इत्यादि की सुविधा में ऐसी मिल जाएगी तब हम दोनों पैरों से अपना मार्ग चल पाएंगे, है ना। अभी हम ये संस्कार अपने अंदर डाल के चलें, वस्तु का स्वरूप समझें,
है ना, वैसा अपने को जाने, वैसा अपने को माने। और हमें करना तो यही है, दोनों रूप से करना है। अपने आत्म तत्व में भी इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है, और बाह्य जो 5 पापों के त्याग रूप जितना बाह्य आचरण है वो तो फिर ऐसा होगा ही, इसको आचार्य आगे बताने वाले। तो अभी हमारा ये हो गया, तो आगे जो अगला श्लोक है उसमें आचार्य, अब हमें क्या प्रश्न होगा, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें निर्ममत्व तो होना चाहिए, है ना। निर्मोही कैसे बने? हाँ, निर्मोही कैसे बने, है ना। अगला प्रश्न क्या होगा कि बड़ा कठिन है ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम निर्मोही हो सकते हैं क्या, हम निर्ममत्व कैसे हो सकते हैं। तो अगले श्लोक में यही बताएंगे आचार्य कि निर्ममत्व होने का विचार कैसे करें, आगे यही बताने वाले हैं। ठीक है, चलो अपना टाइम भी हो गया, एक बार शब्द देख लें, है ना। कटस्य कर्ता हमिति संबंधः स्यात् द्वयोर्द्वयोः, है ना। तो चटाई का कर्ता मैं हूँ, ऐसा संबंध दो भिन्न वस्तुओं में होता है। ठीक है, अब जितनी भिन्न वस्तुओं से हम जुड़ेंगे, जितना भी, बस ये सूत्र समझ लें कि जितना भिन्न वस्तुओं से हम जुड़ेंगे उतना बंधेगी। हाँ, उनसे बंद ही होगा, है एक ना, उतना एक जितना ही भिन्न होगा वस्तुओं ध्यान। से, है ना। ठीक है, बस इतना से सीखना है इस श्लोक से कि जितना हम दो भिन्न वस्तुओं से, अपने से भिन्न वस्तुओं से हम जितना जुड़ेंगे उतना बंधेंगे। ठीक है, ध्यानम ध्येयम यद आत्मा ए संबंध कीदृशस्तदा। जब, यदा मैंने जब, आत्मा ही ध्यान है और आत्मा ही ध्येय है और आत्मा ही ध्याता है, तब कीदृश, तदा मने तब, कीदृश संबंध है, तब कैसा संबंध होगा, यानी तब किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा, इसका मतलब तब बंध भी नहीं होगा। ठीक है, फिर बध्यते मुच्यते जीवः स्वममो निर्ममः क्रम। जीव क्रम से ममत्व सहित होने पर बंधता है और निर्ममत्व होने पर छूटता है, मुक्त होता है। तस्मात्, इसलिए सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिंतये, इसलिए सब प्रयत्नों से निर्ममत्व होने का विचार करना चाहिए। तो अब हम, आचार्य तो सब प्रयत्नों से कह रहे हैं, अगर हम सबसे ना कर पाए तो कुछ थोड़े थोड़े प्रयत्न करेंगे जरूर निर्ममत होने का, है ना, कोशिश करेंगे। सब प्रयत्न नहीं लगाएंगे, कुछ तो लगा ही सकते हैं, थोड़ा सा लगा लेंगे कहीं कहीं। ठीक है, अगली बार आचार्य बताने वाले हैं कि कैसे निर्ममत होना है। ठीक है, जिसको होना है वो तैयार रहे। आंटी पढ़ते हैं 12 भावना में पढ़ते हैं एकत्व भावना, लेकिन होना तो सभी को है, लेकिन अभी बस इतना आप अकेला अवसर है, वो तो जब तक यही पढ़ते हैं जब तक होता है, फिर वापस व्यवहार में तो ऐसा हो जाता है। चलो ठीक है ना, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अगर 24 घंटे निर्ममत्व नहीं हो पाएंगे तो 24 मिनट तो निर्ममत होंगे, एक घड़ी तो हम अपने लिए बिताएंगे, है ना। ऐसा विचार कर सकते हैं ना, आज ऐसा संकल्प कर लेते हैं कि 24 मिनट हम अपने लिए बिताने वाले हैं, बिना किसी से संबंध रखे। इवन शरीर से भी कोई संबंध नहीं होगा तब हमारा, हम शरीर के लिए उस समय में कुछ नहीं करेंगे। चलो, मार्गदर्शन करने वाले आचार्य तो मिल गए हैं, हमें अच्छे से बता भी रहे हैं, खुद इस मार्ग पे चल रहे हैं और हमें भी ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं, है ना। खुद चल के भी दिखा रहे हैं, मन से, वचन से, काय से, सब तरह से वो हमें बता रहे हैं। अब हमें जैसी हमारी होनहार होगी वैसा वैसा हमारे भी समझ में आ जाएगा, है ना। करना तो है, सब भगे जीव है, लेकिन उसको भगे जीव है, सब करेंगे, सब करने वाले हैं। विचार तो करते हैं आंटी, कर भले नहीं पाते, मन में विचार तो करते, जब भी कोई क्रिया करते तो विचार मन में आ ही जाता है, खाना बनाए या कुछ भी करें विचार तो आने लगे हैं। वो अभी आचार्य विचार करने की ही बात कर रहे हैं, है ना, हो जाने की बात नहीं कर रहे कि निर्ममत तो हो जाओ, ये नहीं कह रहे हैं आचार्य। विचिंतयेत, विचार करो, निर्ममत होने का विचार करो, कह रहे हैं आचार्य। भी एकदम नहीं चढ़ा दे रहे हमें कि तुम पूरा 1000 सीढ़ी है तो तुम एक साथ ही चढ़ जाओ, कह रहे चढ़ो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कुछ क्षण जितने समय कर सकें उतना करें। हाँ,
अरे तो थोड़ा सा क्लियर हुआ, तुम्हारी बात आगे हाँ। क्लियर होने वाली है आज। बहुत हाँ। अच्छे से आचार्य ने, इतना अच्छा सा लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि ऐसा निश्चय चारित्र और कहीं पढ़ने को मिलता ही नहीं है। हाँ आंटी बहुत अच्छा है। हाँ, और ये आंटी वो मतलब इच्छा तो बहुत बहुत कुछ होती है, पर यही है कि पूरा जो जैसे आचार्य बोलते हैं वैसा करना है तो सही में ग्रह त्याग करके ही हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, हाँ देखो पूरा अभ्यास आंटी मतलब अगर शुरुआत हम देखो, कर सकते हैं अभी। हाँ जिसने गृहस्थी में जिसने अच्छे से अभ्यास किया है ना, वो कभी आगे चल के डगमगाता नहीं है। जिसने अच्छे से अभ्यास कर लिया हो गृहस्थी में, और गृहस्थी में अच्छे से अभ्यास करने के बाद ही मान लो तुम्हें अपना कोई शो देना है ना, कोई भी शो देना है, मान लो तुम्हें, या कोई कंपटीशन देना है ना, तो पहले तुम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे घर में, हाँ है ना। हाँ, कोई शो ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी चीज तुम्हें बाहर दिखानी है, उसको वो देना है, क्या बोलते हैं ना, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन देना है तो पहले तुम उसकी अच्छे से अभ्यास करोगे, है ना। तो ये भी ऐसा ही है बिल्कुल। अगर तुमने अच्छे से गृहस्थ में हमने अच्छे से अगर अभ्यास नहीं किया है तो हम उस मार्ग पे नहीं चल पाएंगे फिर। इसमें बहुत आंटी कठिन मेरे को होगा। अभी एक एग्जांपल वो सुधा सागर प्रमाण, दो एग्जांपल याद आए निर्मोही बन। एक जो बैंकर्स रहते हैं वो करोड़ों रुपए गिनते हैं, लेकिन वो उनकी मोह तो पता है करोड़ रुपए होते हुए भी वो हमारा कुछ नहीं है, तब उनकी वो क्या रहता है, उनका मोह थोड़ी ना रहता कि हम करोड़ की ये मेरे हैं सारे। और एक कभी मैनेजर हो, और एक कार के ड्राइवर का भी वो दिया था उन्होंने कि हाँ। कार चलाता है करोड़ों की, लेकिन उसको पता है कि हम ड्राइवर हैं, ये करोड़ों की कार, लेकिन उसको कार का पूरा ज्ञान है, लेकिन कार के प्रति उसका और कैसी सेवा करता है, कार का हाँ, पूरा ध्यान रखता है, ध्यान उसकी रखता हर है। चीज का, हाँ है ना, हर चीज का आंटी, इसको ध्यान क्षमा रखता है, सागर हर महाराज ने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था तो कि किराए जैसे के घर एक में नौकर रहते हैं से ऐसे हम लोग। घड़ी टूट जाती है, एक नौकर से अपने सेठ की घड़ी टूट जाती है, तो हाँ। उसे दुख तो होता है कि सेठ जी डांटेंगे, पर घड़ी का दुख नहीं होता, उसे ये होता है कि सेठ जी डांटेंगे, सुनेंगे, तो उनकी बहुत प्यारी घड़ी थी। फिर शाम को सेठ जी जब देखते हैं कि घड़ी टूट गई तो वो नौकर को बोलते हैं कि देखो तुमने कितना नुकसान किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये नुकसान तुम्हारा ही है क्योंकि ये घड़ी मैं तुम्हें ही देने वाला था। अब वो नौकर बहुत दुखी हो जाता है कि लो मेरी चीज टूट गई। अब वो डेढ़ मन में लग गया। वही जब तक चीज से जुड़े नहीं है तब तक उस चीज का दुख नहीं। तो अब देखो समझ में आ गए, सबको उदाहरण भी याद आ गए, तो इसका मतलब बातें समझ में आ गई है। अभी एक और कार, कुछ भी जैसा हमारे ऋतु ने बताया ना मेरा घड़ी नहीं का, है। वैसे ही कार का एक और आ गया, वो बताया था कि कार में जैसे ठोकर लगती है, तो यदि आप किसी ने बता दिया कि तुम्हारी कार में ठोकर लगी, तो यदि मोह रहता है तो हमें लगता है हमारी कार हो गई, और यदि नहीं पता है तो फिर हम उसे चलो अब चिंतन करना कि जो कुछ भी मुझे लग रहा है मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे, अब एक बार चिंतन करना मेरे नहीं है। चिंतन कर सकते तेरे हैं मेरे बस। वाला भाव ही तो बंद करता है ना। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लो खालो सोवानी मस्तक नमो